ओम प्रकाश राजभर तो मर चुके हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मुर्दे लोगों को क्या कहेंगे जो तो समाज को 12 बजे की बुद्धि बता दिए हैं, तो वो लाठी में तेल लगा करके बढ़िया से खोज रहे हैं ओम प्रकाश राजभर मंगरू को लाठी में तेल लगा के खोज रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कब खुलती है। यूपी के राजनीति में इन दिनों ब्रिजेश राजभर तो ऐसी चर्चा हो रही कि उत्तर प्रदेश के हर सोशल मीडिया पे ब्रिजेश राजभर की चर्चा हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा दे दें और चुनावी मैदान में आ जाएं, तो ये पता लग जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर के पास कितने मतदाता हैं और कितने वोटर हैं और कितनी उनकी ज़मीन तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे से राजनीति नहीं होती, राजनीति कार्यकर्ता पदाधिकारी और ज़मीनी स्तर पे तैयारी पे होती है। हमारे साथ ब्रिजेश जी जिस तरीके से मुलाकात हो गई है, इनसे हमारी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या चल रहा है भैया? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अभी घोसी का उपचुनाव बीता हुआ है। इसी उपचुनाव में जितने भी लोग थे, जो भी सौदागर थे, जो समाज के सौदागर हैं, उनसे अब अलर्ट होने की ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन आ चुका है, 2024 का चुनाव है और ये इंडिया गठबंधन का पहली पहल था कि आज हम लोग घोसी उपचुनाव में एक ऐसी रणनीति तैयार किया, ऐसा फार्मूला तैयार किए कि इसी तर्ज पे 2024 का जो है कि हम लोग पूरी रणनीति तय किए हैं और 2024 फतेह करके हम लोग दिखाएंगे। ओम प्रकाश का राजभर का दावा था घोसी जीतेंगे और सैफ ही भेज देंगे। ओम प्रकाश राजभर तो मर चुके हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे चुके हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मुर्दे लोगों को क्या कहेंगे जो अपना ईमान थोड़े से पैसे के चक्कर में, अपनी निजी लाभ के चक्कर में, अपने पुत्र मोह में सारे समाज को उन्होंने गर्त में डाल दिया। और नहीं तो उनको क्या कमी थी। ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बन रहे हैं? मंत्री नहीं बन पाएंगे और मंत्री बनाते बनाते फिर यही लोकसभा चुनाव, अगली बार 2019 में भी मंत्री बन रहे थे और मंत्री बनाए गए थे और अपने एक बेटे के पुत्र मोह के चक्कर में सारी मंत्रालय उनकी छीन ली गई और उनको लात मार कर भगा दिया गया। और 39 लोगों को लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ाया था और 39 लोगों की जमानत जब्त हुई थी। वो गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिए और देख लीजिए कि इनके 39, यही इनकी औकात है कि 39 लोगों की जमानत जब्त हो गई। ये तो बड़ी बड़ी बड़बोलेपन में ये कह देते हैं कि आओ बनारस में, बलिया में, आजमगढ़, गाजीपुर हम नहीं जीतने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुँह से करने की ज़रूरत नहीं। घोसी की सम्मानित जनता ने उनको जवाब दे दिया है और कौन ठग है, कौन बेईमान है, कौन लुटेरा है तय हो गया। कौन दारूबाज है, कौन नशेड़ी है, पता नहीं कौन सा नशा करके ये लोग बयान देते हैं और कौन सी नीयत से ये लोग राजनीति में आए हैं कि जिस जूते पर थूके हैं उसी जूते का चाट लिए जाके भारतीय जनता पार्टी में। अब इससे ज़्यादा गिरा हुआ स्तर क्या होगा। अरुण राजभर भी जिस तरीके से मुखरता से जवाब देते हैं और विशेष तौर से समाजवादी पार्टी पे हमला रहते हैं, आखिर क्या ऐसा कारण है? ऐसा है कि हम लोग सोचे कि चलिए ओम प्रकाश राजभर का तो दिमाग बहुत ख़राब है, वो आदमी मेंटल हो गया, उसको इलाज कराने की ज़रूरत है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने बीच में भी कहा था कि कहीं झाड़ फूक वाले को दिखवा लो, लेकिन हम लोगों को भरोसा था कि ये 2 लड़के हैं राहु केतु, कम से कम ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनके पास कुछ ज्ञान होगा। लेकिन ये राष्ट्रीय चैनलों पर जिस तरह से स्तर गिरा करके निम्न स्तर पे इन लोगों ने बात किया, वो ख़ास तौर से राजभर समाज से वो लोग आते हैं और राजभर समाज के लोगों को और हमारे स्वाभिमान पार्टी के लोगों को जितना स्तर गिरा के लोग बात किए कि ये चिरकुट है, चिल्लर हैं, समझ रहे हैं। ये तमाम, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने दारूबाज कहा, दगे हुए कारतूस कहा, तमाम ऐसी बातें कही। लेकिन आज दगा हुआ कारतूस कौन है ये पूरा प्रदेश जान गया, पूरी घोसी की जनता ने साबित कर दिया। और घोसी के राजभर, खास तौर से राजभर समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि पहला चुनाव था सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का और 99% लोगों ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पर और माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा जताया। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जमीनी स्तर पे उतर करके समाज की हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके आपको 2022 तो बीत गया, 2024 तक हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई हम लोग लड़ करके आप लोगों को अमल करने का एक प्रयास करेंगे। जहूराबाद से अगर दोबारा इस्तीफा देके चुनाव लड़े ओम प्रकाश राजभर तो कितने वोटों से चुनाव? जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, ये सच्चाई है। वहाँ राजभर समाज इनके पूरा खुला विरोध में है, वहाँ मुस्लिम समाज उनके विरोध में है, यादव समाज को 12 बजे की बुद्धि बता दिए हैं तो वो लाठी में तेल लगा करके बढ़िया से खोज रहे हैं ओम प्रकाश राजभर मंगरू को
लाठी में तेल लगा के खोज रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि कब खुलती है, तुम इतना अड़प तड़प बयान नहीं देते लगता हो। कि इस बयान से समाज में जो विचारधारा है वो कहीं दूरी बनेगी? बिल्कुल दूरी बनेगी, बिल्कुल। हम लोग समाज में रहते हैं, हमारे हर जाति हर धर्म के लोगों से हमारा मेल जोल है, हमारा बात है, हमारी भाईचारा है, लेकिन इस भाईचारा को कहीं ना कहीं ये लोग कोस रहे हैं। ये भाजपा में जाता है तो भाजपा के मंच से समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के जातिगत जैसे माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव को माँ बहन की गाली देना, फिर जब अगर समाजवादी मंच पे आ जाता है तो ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण जातियों को गाली देना माँ बहन की। ऑनलाइन वीडियो है उनका, और बताइए राजनीति में कहाँ तक शोभा देता है? एकदम अशोभनीय है। और ये उदंड लोग हैं, पता नहीं कैसे ये लोग राजनीति में, और भाजपा की पता नहीं क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गाली सुनने के बाद माननीय योगी और मोदी जी का पता नहीं राजनीति में कितना स्तर गिरा हुआ है कि ऐसे बेईमानों को, जो कि कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनके पदाधिकारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इस ठग जैसे बेईमान को इसको इतना तवज्जो देने की क्या जरूरत है। हालांकि ये बात अब समझ में आ रही है खुल के कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपने जाल में फंसा ली है, और इनको अपने चंगुल में फंसा करके इनको, जैसे कहा है ना किसी चैनल पे कि मैं हमारे समाज के लोग बंदर थे, लेकिन ये खुद बंदर हो गया है अब उसी सर्कस का। और भारतीय जनता पार्टी अब उनको अपने हंटर से जिधर नचाना चाहेगी नचाएगी, कहेगी कूदो तो कूदो, कहेगी उछड़ो तो उछड़ो। अब मंगरू चाचा फंस गए उसी जाल में। नया नाम रंपत हरामी। किसका? ओम प्रकाश राजभर, पलटू राम उस मंगरू चाचा को अब आज के बाद से पूरा प्रदेश, पूरा देश रंपत हरामी के नाम से जानेगा, क्योंकि रंपत हरामी एक ऐसा किरदार था कि उसने कॉमेडी करते करते इतना हरामीपन कर दिया कि उसका नाम रंपत के जगह हरामी जोड़ दिया गया। ये राजनीति के सबसे बड़े रंपत हरामी के बाप निकले। कौन? ओम प्रकाश राजभर। अब इनको डर नहीं लगता ऐसा बोलते हैं? किस बात का डर? मरना तो एक दिन है, लेकिन सच्चाई, सच को सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। सच को अगर सच कहना बगावत है तो हम बागी हैं। सच को आँच कहाँ? बुला ले ओम प्रकाश तो जाएंगे। एकदम। अरे कौन बुला लेंगे? ओम प्रकाश। उनकी औकात नहीं कि बुला लें। ऐसे बेईमानों के साथ तो हम लोग बैठना क्या, नज़र मिलाना क्या, उनके साथ खड़ा होने उनकी औकात है? हम लोगों के साथ खड़ा हो जाएंगे? अरे बड़े नेता हैं। कुछ नहीं, किस बात के बड़े नेता हैं? तो तुच्छ राजनीति, इतनी घटिया बोल कि अपने समाज, अपनी माँ को कदर नहीं, अपने बाप का कदर नहीं, अपने माँ को। कितनी बार कसम खाएंगे? वो तो कम से कम हजारों बार कसम खा चुके कि मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, मैं असल बाप की औलाद नहीं। अरे कितने असल बाप की औलाद हो यार, कम से कम अपनी माँ बाप को तो छोड़ दो, जरा सा भी शर्म बाकी है राजनीति में। हद हो गई। देखें किस तरीके से, जिस तरीके से जो ब्रिजेश राजभर है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजनीति में एक अहम पहलू होता है, उस राजनीति को लेकर चलिए और अपने समाज को बेहतर विकास के पथ पे लेके चलिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, उन पर कहीं न कहीं अब जनता इनकार कर रही। और जिस तरीके से ब्रिजेश जी ने बताया कि अब जो राजभर समाज है वह हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं और समाज के हित की बात करते हैं। इसलिए जिस तरीके से राजभर समाज अब ये समझ चुका है कि ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटे के लिए चुनावी मैदान में आते हैं और उन्हें मंत्री और सांसद बनाने का सपना आज भी ओम प्रकाश राजभर भी देखते हैं। और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के रंपत हरामी हैं। फिलहाल जिस तरीके से चुनावी समर तो शुरू होगा, लेकिन 2000 जो सेमीफाइनल का मुकाबला था घोसी विधानसभा उपचुनाव में, कहीं न कहीं इंडिया बनाम एनडीए की टक्कर में इंडिया ने एनडीए को ऐसा झटका दिया कि ओम प्रकाश राजभर को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी को मैं क्या जवाब दूं। आर गंगा से राहुल यादव की रिपोर्ट।